फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नीलम गुप्ता। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। नीलम की कहानी, नीलम की जवानी पे प्लीज़ आप लोग बने रहिए और माता रानी करे आप लोग हमेशा कुशल मंगल से रहे, यही मेरी माता रानी से प्रार्थना है। और आपकी कुशलता से मैं भी प्रसन्न हूँ, एकदम मस्त हूँ, एकदम अच्छी से हूँ। तो देख रहे हैं आजकल का मौसम बहुत अच्छा है सच में। ये सावन का जो महीना आया है तो मन करता झूम के गाएं, झूम के नाचे। सच में बहुत अच्छा सावन का महीना लगता है, जो टिप 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 पानी बरसता रहता है। लेकिन कुछ चीज़ें गलत भी लगती है, जो कपड़े नहीं सूखते तो बड़ा गुस्सा भी आती है। तो ठीक है, आप लोग मेरे वीडियो को बहुत ही अच्छा कमेंट देते हैं, तो उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए थैंक यू सो मच, जो हमारे लिए इतना अच्छा कमेंट करते हैं, अपना समय निकाल कर मेरे वीडियो को देखते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग हमेशा मस्त रहें, खुश रहें। सच में यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। तो आगे वीडियो बढ़ाने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा वीडियो जब भी जाए आप लोग उसका पूरी तरीके उठा सकें। दरअसल मैं बाहर जा कर वीडियो तो शूट नहीं कर पाते हैं। कुछ लोगों ने मुझे जैसे कमेंट किए हैं, उस कमेंट का भी मैं जवाब देंगे, लेकिन इस तरह से देंगे थोड़ा। लेकिन मेरी प्यारी जो बहनें हमारे वीडियो से जुड़ी हैं, तो थैंक यू। हम सच में बहुत भाग्यशाली हैं जो आप लोगों का स्नेह प्यार वीडियो के माध्यम से मिल रहा है मुझे। और मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि शायद ये सोशल मीडिया पहले होता तो आपकी बहन को इतनी तकलीफ़ें नहीं उठानी पड़ती। आप लोग मेरा सपोर्ट करते, आपकी मतलब जो व्यवहार है हमारे प्रति, उससे झलक रहा है कि आप मतलब सपोर्ट करते इस चीज़ के लिए। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो आशा करते हैं आगे वीडियो बढ़ाने से पहले, जैसे मैंने वीडियो में बताई है कि जैसे एक भाई ने कमेंट किया है कि जैसे जिसका वीडियो है वही अपनी बातें बताएं। तो ऐसा है ना कि हम लोग एक ही साथ में रहे हैं तो एक दूसरे के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। वो भी मेरे बारे में जानती, मैं भी उसके बारे में जानती हूँ कि एक ही जगह से आए हैं, तो जानना तो मतलब एक दूसरे के लिए स्वाभाविक की बात है। और मैं किसी की बुराई भलाई तो करती नहीं हूँ, जो भी है सामने ही है, जो कुछ कहती हूँ। तो जैसे मैंने जेल में जो दिन गुजारे हैं मैं उस बता रही हूँ। बेटा प्लीज़, एक मेरी बेटी है, इतनी शैतानी करती है सच में। मैं भी इसकी टीचर को फ़ोन करूंगी और फ़ोन करके अभी वीडियो बना के डालेंगे इनके टीचर के पास, क्योंकि ये पढ़ाई तो करना नहीं है, इनको मस्ती करना है। तो कम यार, नो, अभी पापा आएंगे तो बहुत डांटेंगे। तो जैसे जाइए हाय। तो दोस्तों हाय कर लीजिए भाई मेरी बहन, मेरी प्यारी बेटी से। मैं बारी में नहा रही थी, डांटे रही थी। अच्छा तो आगे वीडियो बढ़ाते हैं। बढ़ाने से पहले बता देते हैं कि फिर इटावा जेल में मतलब काफ़ी 3 साल लगभग मैं रही हूँ। और उसके मतलब लेकिन हमने लोगों ने बहुत से बदलाव साथ में मिल के किए। कहते नहीं कि अकेले इंसान नहीं कुछ कर पाता, लेकिन जब सब एकजुट हो जाते हैं तो उसका प्रभाव अलग ही होता है। क्योंकि फिर मतलब मैं आ गई थी, फिर उसके बाद रेनू थी, फिर सरला थी, सीमा थी, सीमा यादव, मतलब काफ़ी लोग हो गए थे। फिर उस चीज़ का हमने लोगों ने विरोध किया। पहला चांस था हम लोगों का भोजन को लेकर, तो क्योंकि भोजन उस समय बहुत ही बेकार मिलता था। तो अधिकारी लोग कहते थे आप लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ मतलब दिक्कतें रहती। तो दिक्कत रहती तभी तो हम शायद बोल रहे हैं, नहीं हमको क्या ज़रूरत थी आपके पचड़े में पड़ने की। फिर उसके बाद काफ़ी सुधार हुआ। मतलब सुबह का जब चाय आती थी हम लोगों की तो अलग से बनाई जाती थी, जो जेंट्स की चाय थी, फिर उस जेंट्सों की चाय के साथ हम लोगों की चाय नहीं बनाई जाती थी, अलग से बना के एक बाल्टी। क्योंकि औरतें मतलब इटावा जेल में जो औरतें थी, मुझे लगता है 45, 46, 50 औरतें से ज़्यादा नहीं रहती थी, क्योंकि वो इतने लायकी थी, क्योंकि एक ही बेरिंग थी तो उतनी रह सकती थी उसमें। तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 50 हो जाती थी, इससे ज़्यादा नहीं होती थी। तो 50 लोगों का भोजन बहुत बड़ी बात नहीं है, अच्छा खाना देना। और जहाँ 1000 की तादाद हो, जहाँ 1000 की तादाद हो, वहाँ 50 लोगों का खाना अलग से ही बन सकता है। फिर उसके बाद मतलब सब्जी में भी सुधार हुआ और काफ़ी चीज़ें हुई हैं। और तब उसके बाद पता क्या होता था, एक दिन की हंसी की बात बताऊँ। जैसे आपस में झगड़ा हो गया। अच्छा एक चीज़ बताऊँ, जेल की ऐसी राजनीति सच में बाहर नहीं मिलेगी आपको। जेल में राजनीतियाँ बहुत होती हैं। जेल में साधारण इंसान जाए तो वो तो पागल ही हो जाए, मेंटली हो जाए, अगर दिमाग का तेज ना हो तो। जेल अच्छे लोगों की, सच बता, जेल जो होती है ना पैसों वालों की थी, गरीबों की जेल नहीं होती, जैसे मैंने बताया ही आपको।
तो हम लोग ना जब हमने कहा कि भाई देखिए वहाँ पर जैसे जो काम नहीं करते थे तो उनका एक नियम कानून बना हुआ था कि मशक्क़त कटानी पड़ती थी। जो काम नहीं करते थे उनको 300 रुपया महीना जमा करना पड़ता था, ठीक है। प्लस खाने का अगर आपको कैंटीन से लेना उसका मतलब पैसा अलग लगता था। आपको झाड़ू पोछा नहीं करना उसका पैसा अलग लग, लेकिन हम लोगों से मतलब नहीं, क्योंकि अधिकारियों ये सब चीज़ें ना हम लोगों के ऊपर अलाउ नहीं थी। तो ना मैंने कटवाई थी मशक्क़त, ना सरला ने, ना रेनू ने, किसी ने नहीं कटवाई। तो मतलब जो लोग, लेकिन फिर भी जब मौज आता था ना सबके साथ, मतलब जब सारी औरतें काम करती थी तो मुझे भी लगता था जैसे ना कभी कभी होता था कि मुआयना के लिए आती और जेल जगह जगह खुदी होती थी, मतलब कच्ची मतलब बैरिंग जो होती थी वो पक्की रहती थी, और जो मिट्टी मतलब ऐसा जो बाहर साइड में था तो मिट्टी का था सब कुछ, तो हमेशा खुद जाता था। तो वहाँ पर झाड़ू लगाने के बाद उसको पानी में मिट्टी घोर के उसको लीपा जाता था। तो जैसे कुछ औरतें बुजुर्ग रहती थी करती थी, तो उसमें ना हम लोग कभी कभी क्या करते थे, हम और रेनू सरला सब लोग मिलके एक एक बाल्टी लेके हम लोग कहते थे आप लोग बैठिए और हम लोग करते। तो सच बता रहे हम लोग जो कपड़े पहनते थे ना उस समय पूरा कपड़ा समेट कर और पूरे में पुतैया लगा देते थे, एकदम लगा देते थे। हमने लोग बैठे बैठे जेल में करेंगे क्या, कुछ तो काम करना ही चाहिए यार, हाथ पाँव चलेंगे तभी तो मतलब शरीर स्वस्थ रहेगा। तो जैसे पुतैया लगा देते, उसके बाद एक बार जेलर साहब कहने लगे कि मतलब इतनी गंदी बैरिंग हो रही है तो आप लोग क्या कर सकती हो। हमने कि कलर आप दे दीजिए, कर हम लोग लेंगे। तो हम लोग कलर मंगा लिए, पूरी जेल की बैरिंग जो थी उसको साफ़ सुथरा कर दिया। तो उसी रात जब साफ़ सुथरा कर रहे थे उसी दिन हुआ क्या, अचानक मतलब आपको क्या बताऊं, जो 2 मुंह का सांप नहीं होता है जिसको दुमई भी बोलते हैं, कभी कुछ और भी बोलते हैं, मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरे साइड में पश्चिम में उसको 2 मुंह की कुचलैड़ बोलते हैं। कुचलैड़ बोलते हैं जो 2 मुंह होता है। वो जेल में अक्सर कर बैरिंग की तरफ निकल आती थी। तो अच्छा एक टीवी लगी थी बैरिंग के अंदर, तो हम लोग जैसे नाटक वाटक देखते थे, समय काटने के लिए अधिकारी ने लगा रखी थी, तो जैसे देखते थे टीवी भी। तो उसी रात हुआ क्या, मतलब मौसम थोड़ा ख़राब चल रहा था उसी दिन, दुबई मतलब लाइट थोड़ी आ गई थी, तो मतलब इतना देखा कि हाँ इसके अंदर सांप आया है, लेकिन ये नहीं पता था कि सांप आया है कि वो दुबई है, क्या है क्या नहीं है। अब भाईटे जब देखा तो वो मतलब सच बता रहे कि, और उसी समय लाइट चली गई। तो लाइट चली तो उस समय सिलेंडर जलाया जाता था, जो आप समझ सकते हैं जो गैस सिलेंडर में एक वो नहीं लगाया जाता वॉल्यूम टाइप का जो जलता था, कपड़े जैसा मतलब लगा के जलाया जाता था, तो वो उस समय जलाया जाता। तो मतलब जो लेडीज थी वो नहीं जला पाई जल्दी में। अब उतने में तो अफड़ा तफड़ी में रही, सांप 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 सांप, कोई अड़गड़ा के ऊपर चढ़ गया, कोई ऊपर चढ़ गया, कोई नीचे चढ़ गया, समझ में नहीं आ रहा कोई कहाँ भाग रहा था। तितर 1-1.5 घंटा तक हम लोग इसी में शोर बजा, जेलर साहब खूब कस करके चिल्लाए, खूब कस करके। तो जेलर साहब अपने मतलब क्वार्टर में चले गए थे जहाँ उनका बंगला था, तो बंगले में चले गए थे। तो उसके बाद जब जेलर को पता चला कि महिला बैरिंग में कुछ अफड़ा तफड़ी मची है, किस लिए मची है, अब सांप सांप सांप, जेलर साहब ये ना कहें कि सांप निकला है, बस ये कहें चिल्ला के औरतें सांप, जेलर साहब मतलब जेलर सांप। ये पानी यार, तो कसम से बता रही इतना मतलब हंसी के लग रही थी, सब चिल्लाए जेलर साहब सांप, जेलर साहब। तो मतलब जेलर साहब बोले चीफ साहब से, जो चीफ साहब मतलब जो पुलिस कांस्टेबल होता है उनको चीफ बोलते हैं ना, तो चीफ साहब को भेजा गया, बोलो महिला बैरिंग में देखो क्या हुआ, क्यों झगड़ा हो रहा है। तो उन लोगों को लग रहा था जैसे हम लोग आपस के आए हुए हैं, रेनू हैं हमें, कि आपस में झगड़ा ना हुआ, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता था। हम और रेनू सरला ये सब लोग थे, बड़े हम लोग प्यार से रहते थे, क्योंकि रेनू मुझे मम्मी बोलती थी, तो मैं भी उसको बेटी की तरह ही मानती थी, ऐसा नहीं कि नहीं मानती थी, मैं भी उसको बेटी की तरह ही मानती थी। और आज भी मेरे मन में उसके लिए कभी गिल्टी फील नहीं हो, जब निकल भी गई है तब भी मेरे मन में कभी उसके लिए, मैं तो यही कहती हूँ ईश्वर उसने बहुत ही संघर्ष किया है, वो जहाँ रहे कुशल मंगल से रहे अपने बच्चों के साथ। और सुना है कि उसने घर बसाया, तो उसके बच्चे अच्छे हैं, बेटी हैं, तो भगवान उसको आयु लंबी दे और सब बच्चों को प्यार स्नेह दे, यही मैं प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से। लेकिन अभी सरला के बारे में पता नहीं है कि सरला छूटने के बाद कहाँ है, किस जगह पर है, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है, इसलिए हम नहीं बता पाए। और आज से ही बता रहे, अकेलापन कभी कभी महसूस करते हैं कि जैसे श्याम मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था, मित्र था,
तो जब से वो भी दुनिया से चला गया ना, तो जैसे दोस्त की मतलब अब शादी कर लिए तो पति तो सब कुछ है, लेकिन दोस्त की कहीं ना कहीं कमी रहती है। लेकिन मेरा अगर दुनिया में सबसे अच्छा दोस्त था तो वो सिर्फ श्याम था। मेरे सुख मेरे दुख हर चीज़ का साथी था, मेरे हर भावनाओं को समझता था, मेरी हर बात को मानता था। बहुत ही प्यारा बच्चा था, सच बता रहे, वो मेरे बीच नहीं है, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। तो हम सच बता रहे कभी कभी बहुत सोचते हैं। तो जेल में हमेशा कुछ ना कुछ फनी होता रहता था। तो और भी वीडियो बताएंगे, लेकिन अगले वीडियो में कि उसके सांप के बारे में तो आपको बता ही दिए हैं। फिर उसके बाद जेलर साहब जैसे आए हैं, जेलर साहब आए, पूरा जेल खोला गया, फिर लाइट जलाई गई, लाइट जला के देखा गया तो देखा का दो मुंह की दुम्मई थी। तो कह रहे क्या यार तुम लोग जंगल में रहने वाली और बिच्छी सांप ताते दुनिया की चीज़ें रहती थी, तब तो तुम्हें लोगों को डर नहीं लगा, आज तुम लोग को डर। तो मैंने सर सुनिए, हम लोग रहते तो उस समय हैबिट बन गई थी कि मतलब अंधेरे में ऐसा होता है, तो हम लोग टॉर्च रखते थे। अब जेल में जब अगर ये देख लें कि यहाँ सांप आया हुआ, मुझे क्या पता दुम्मई है कि दोमा अपनी अपनी जान समझ सब चढ़ रहे, तो हम चिल्ला रहे थे साथ में। तो यार ऐसे फनी चीज़ें बहुत जेल में हुई हैं। लेकिन जेल में हम लोगों ने सुधार भी बहुत कुछ करवाया था, क्योंकि आए दिन भोजन को लेके बहुत परेशानी थी। हमारे जैसी और जो औरतें रहती थी वो कहती थी कि बिटिया जब से तुम आ गई हो तब से खाना नी को मिलन लगो है। नहीं सही बता रही, कच्ची रोटी ये दाल उल्टी मतलब दाल ऐसी बनती थी जिसमें पानी दिखता था, दाल का दाना ही नहीं दिखता था, और सब्जी ऐसी जो भैंसे जानवर भी ना खाएं, इस तरीका का भोजन आता था। तो हम लोग ने विरोध कर करके बहुत सी चीज़ें सुधार कर दी। इसी बात की खुंटस जेलर हमेशा मुझ पर निकालता था कि जब से ये आई है जेल में तब से टिकड़म फैला कर रखी। तो बताइए दोस्तों, मैंने अच्छा किया या गलत किया? अगर मान लो सबको लेके चले हैं, सबके लिए अच्छा सोचा है, खाने के परिवर्तन करवाया था, कि मैंने गलत किया? नहीं किया ना। तो अच्छा, और भी हम बताएंगे जेल के बारे में, जेल में और अधिकारी मुझसे किस किस चीज़ों से परेशान रहे थे वो भी बताएंगे। लेकिन अगले वीडियो में लेकिन तब तक अपनी बहन को प्यार स्नेह ऐसे ही बनाए रखना और हमेशा प्यार देना, और आशा करते कि आप हमेशा इसी तरीका जुड़े रहें हमसे, और आपकी वीडियो के माध्यम से हम भी आप तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकें। तो आप लोग बताइए, सच बताइए, क्या आपको अपनी नीलम बहन की बातें पसंद आती हैं या नहीं आती हैं? आती हैं तो प्यारा कमेंट किया करिए, ताकि हमें भी पढ़ के बड़ी तसल्ली मिले। और प्लीज़ ये ज़रूर बताया करो आप किस जगह से हैं। मुझे लगेगा ना कि आप उतनी दूर से मुझे देख रहे हैं। और प्लीज़ फिर वीडियो को बिल्कुल मत जाइए। यूट्यूब पर जो भी बिहड़ के वीडियो मेरे पड़े हैं वो एकदम फेक वीडियो है, वो तो आप समझ सकते हो भूकाल बनाने वाली चीज़ें हैं। और भूकाल जीवन में और लेकिन ये भी सत्य है कि आजकल भूकाल ही चलता है। पर्सनली जैसे ज़िंदगी की घटनाएं जो होती हैं वो कोई देखना नहीं पसंद करता है, लेकिन हकीकत यही है। तो आप लोग प्लीज़ बने रहिए मेरी वीडियो पे। अगले वीडियो के लिए बाय, तब तक बाय 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 बाय।